हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली भी हम देखते हैं हमारी लाइफ में भी ये बहुत काम आता है समझना इस मार्केट स्ट्रक्चर को, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम का एक पार्ट होता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक जनरल बात करूं स्टार्टिंग से, आप मार्केट में मान लीजिए अगर सब्जी खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ बहुत तरीके के सेलर्स होते हैं, और वो सारे सेलर्स ना सिमिलर टाइप की सब्जियां बेच रहे होते हैं, और उनके जो प्राइसेस भी होते हैं ना वो नियर बाई सेम होते हैं। क्योंकि अगर कोई एक बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली चार्ज करेगा तो जो बायर है वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, तो दैट इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते। वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे मन मर्जी के प्राइस चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड सेलर्स होते हैं। जैसे अगर मैं आज आपसे बात करूं, आप अगर ट्रेन से जाते हैं इंडिया में, रेलवे से जाते हैं, तो वहां पे केवल एक गवर्नमेंट ही है जो ट्रेन चला रही है, कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, आप किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकते। वहीं अगर हम बात करें, आज आपके टाइप कॉफ़ी के लिए जाते हो, तो कॉफ़ी के लिए अगर हम बात करें, स्टारबक्स है, थर्ड वेव है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं जो प्राइस में डिफरेंस आता है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपको देते हैं। तो आज हम समझेंगे एक्चुअली कि मार्केट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने सेलर होते हैं, कितने बायर होते हैं, प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी ही बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से फर्म डील करती हैं। तो देखिए, अगर मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझें, तो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली डिस्क्राइब करता है हाउ आ मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड। एक मार्केट किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कितने बायर्स और सेलर्स हैं उसमें। हो सकता है कोई एक ऐसे मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, जैसे हमने बात की वेजिटेबल वेंडर्स की, या आप आइसक्रीम सेलर पे जाते हैं। वहीं हम कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं, जैसे हमने रेलवे की बात की, जहाँ पे लिमिटेड है, बिल्कुल एक ही है, मोनोपोली है। कुछ ऐसे सेगमेंट है, अगर आज आप पेट्रोल पंप के लिए जाते हो तो लिमिटेड दो तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। दूसरा, वो किस तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे हमने सब्जी मंडी की बात की, एक जैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। या हमने कॉफी की बात की कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। या हम बात कर रहे हैं कि केवल एक ही जना है जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है, और वहां पे और सेलर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने रेलवे की बात की। फिर हम ये देख रहे हैं प्राइस पे कितना कंट्रोल है। तो सब्जी मंडी में कोई प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो मोनोपोली है, उनकी अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। वहीं अगर हम कॉफी की बात कर रहे थे तो अलग अलग सेगमेंट है, तो थोड़ा सा प्राइस वेरिएंट होगा। तो किस तरीके से कितने बायर्स और सेलर्स हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनमें कितना डिफरेंशिएशन है, प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो ये सब आपको बताता है एक मार्केट स्ट्रक्चर। राइट। तो अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, डिफरेंट मार्केट्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ कंपटीशन एंड पावर। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके का कंपटीशन होता है अलग अलग मार्केट में, और वहाँ प्राइस डिसाइड करने की अलग अलग पावर होती है। कहीं पे आप प्राइस टेकर होते हैं, कहीं पे आप प्राइस डिसाइड करते हैं कुछ, ठीक है। तो सब जितने भी मार्केट हैं, ईच विद डिस्टिंक्ट फीचर दैट अफेक्ट हाउ फर्म्स ऑपरेट। क्योंकि जब आपको मार्केट समझ में आएगा तो आपको पता लगेगा एक कंपनी किस तरीके से प्राइस डिसाइड कर रही है, क्या फीचर्स हैं उसके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4 टाइप के मार्केट होते हैं। एक आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक आपका ओलिगोपोली, और एक मोनोपोली। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये 4 मार्केट क्या होते हैं और इनके क्या फीचर्स हैं, या उनके एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि किस मार्केट में कैसे प्राइस डिसाइड हो रहे हैं और किस तरीके के सेलर हैं, बायर हैं, और क्या प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है या नहीं, और हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन नाम से ही क्लियर है कि जो कंपटीशन है वो परफेक्ट है, यानी कि कोई अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर रहा, बहुत सारे सेलर्स होंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स ट्रेडिंग इन होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट। तो देखिए, जो मैंने आपसे बात की सब्जी मंडी की, अगर आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, बहुत सारे बायर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे आपको, सब नियर बाई एक तरीके का ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, और जो प्राइसेस होंगे उनमें बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज जो कंज्यूमर है, अगर कोई बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा है तो कंज्यूमर शिफ्ट होकर दूसरे पे चला जाएगा। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन समझना है तो कुछ एलिमेंट समझने होंगे। तो देखिए, सबसे पहला एलिमेंट है आपका लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स एंड बायर्स। देखिए, जो ये इस तरीके का मार्केट होता है ना, इसमें जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो आपके स्मॉल नेचर के होते हैं, बहुत बिग नहीं होते। तो और जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं सब्जी मंडी की, या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे। अभी कुछ और एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला एलिमेंट है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, किसी एक की मोनोपोली नहीं है, तो उस हिसाब से बायर्स के पास ऑप्शन होगा शिफ्ट होने का अगर कोई प्राइस बढ़ा रहा है तो। दूसरा, होमोजेनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो हम बात करें, अगर मान लीजिए आप मंडी में जाते हैं कहीं, और मंडी में आप जाते हैं, वहां पे व्हीट सेल हो रहा है, गेहूं सेल हो रहा है, तो काफी सेलर्स होंगे जो सेम टाइप का नियर बाई गेहूं होगा, व्हीट होगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे बायर्स हैं, और जो जितने बहुत सारे सेलर्स हैं, और जो सेलर्स हैं वो नियर बाई आइडेंटिकल यानी होमोजेनियस नेचर का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। थर्ड पॉइंट होगा, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर्स मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे उन्हें सेल करना होगा। तो आज आप फ्रूट्स की बात करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वेंडर्स हैं, मैं घर के पास जाता हूँ, बहुत सारे फ्रूट वेंडर हैं। तो अगर मान लीजिए एप्पल 150 रुपीज केजी मिल रहा है, तो नियर बाई जो सबके प्राइस है ना, वो 148, 150, 152 या नियर बाई प्राइस ही होंगे। तो अगर कोई एक नया एप्पल सेलर आता है, तो वो ऐसा नहीं है वो 180 में सेल करेगा, क्योंकि अगर वो 180 में सेल करेगा तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा, उसके पास जाएगा ही नहीं, तो उसको भी नियर बाई 150 के प्राइस रखना पड़ेगा। इसलिए इनको बोला जाता है ये प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होते। फोर्थ पॉइंट क्या रखा है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट विद नो बैरियर। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसका एक फीचर ये है, जैसे हमने सब्जी मंडी की बात की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात की, या हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फ्रूट सेलर हैं, तो आप देखेंगे आइसक्रीम सेलर हैं, या बहुत सारे सेलर्स हैं, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, यानी फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट होता है। कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे फ्री एंट्री नहीं होती, जैसे अगर हम डिफेंस की बात करें, अगर हम रेलवे की बात करें, क्या वहाँ फ्री एंट्री मिल जाएगी? आप अपना जाके ट्रेन चला सकते हैं, आप अपना डिफेंस कंपनी खोल सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, आप नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, यानी जो बायर हैं, सेलर हैं, सभी के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बात की, एक ऐसा मार्केट है जहां पे काफी बायर्स और सेलर्स हैं, सेम टाइप का प्रोडक्ट होगा, कंपनी प्राइस मेकर्स होंगी, और फ्रीली एंट्री और फ्रीली एग्जिट है। अभी अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पे आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केट का। तो आप देखिए, जो मैंने आपसे बात की, अगर मान लीजिए आप मंडी जाते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट है, वहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं जो व्हीट, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल, ये सब सेल कर रहे हैं मंडीज में, और बहुत सारे सेलर्स हैं। आप फीचर मैच करोगे तो आप देखिए बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। अब कोई एक नया सेलर आके अपने हिसाब से प्राइस नहीं रख सकता, जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, क्योंकि होमोजेनियस सेम नेचर के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो उनके प्राइस भी हैं। कोई नया पर्सन आता है तो जो प्राइस चल रहे हैं उसी प्राइस पर उसको सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज कंज्यूमर उसके पास नहीं आएगा। तो आप देखिए, दिल्ली की बात करें तो एक बड़ी मंडी है आजादपुर मंडी, तो इसका एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे आइडेंटिकल टाइप के फार्मर्स जो हैं वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, और जो प्राइस है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होगा। तो अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा है या डिमांड कम है, उसके बेसिस पर जो भी एक प्राइस डिसाइड हुआ है वो नियर बाई सारे सेलर्स उसी प्राइस पे सेल कर रहे होंगे। और अगर लिखा हुआ है इफ अ फार्मर चार्जेस 5 रुपीज मोर पर केजी, तो बायर क्या करेंगे, बायर जो दूसरा सस्ते में सेल कर रहा है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और एग्जाम्पल लिया हुआ है मैं फ्लावर मार्केट का लिया हुआ है। आप देखिए, आज के टाइम में फिश मार्केट चेन्नई की बात कर लीजिए, फ्लावर मार्केट बात कर लीजिए बेंगलोर में, तो बहुत सारे लोग फिश को बेच रहे हैं या बहुत सारे लोग फ्लावर्स बेच रहे हैं। तो अगर आप प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो आपका जो कंज्यूमर है वो दूसरे पे चला जाएगा। तो नियर बाई सबके प्राइसेस एक से ही होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, और होम्योजेनियस आइडेंटिकल नेचर का वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का अपोजिट बोलें, परफेक्ट कंपटीशन में तो आइडेंटिकल नेचर के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। अब जहां पे केवल एक सेलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको आप बोलेंगे मोनोपोली। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही पर्सन है जिसके पास पावर है, उसी के पास पावर है कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करे, कोई कंपटीटर्स ही नहीं है। तो आप देखिए, अ मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लोज सब्सटीट्यूट कोई भी नहीं है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है रेलवे का। तो अब देखिए, अब दूसरी चीज का जो फीचर है वो ये है कि बैरियर्स टू एंट्री। आज कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आए और वो कहे कि हम अपनी रेल चलाएंगे, हम अपना एक नया रेलवे सेगमेंट लेके आएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से बैरियर है, आप एंट्री कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट का उस पर पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे काफी और एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई बैरियर्स प्रिवेंट कंपटीशन। तो कंपटीशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे
हाई बैरियर है। बैरियर मतलब लीगल प्रोटेक्शन देख लीजिए, कुछ कंपनीज होती हैं, मेडिकल कंपनी, उनके पास मान लीजिए कुछ लाइसेंस होता है, उन्होंने कुछ दवाई बनाई और उनके पास लाइसेंस है कि ये दवाई और ये मेडिसिन कोई और नहीं बना सकता। अभी 20 साल का आपके पास पेटेंट है या 10 साल का पेटेंट है आपके पास, तो एक तरीके से लीगल आपके पास राइट है। गवर्नमेंट का रेलवे की बात की तो गवर्नमेंट के पास राइट है, वो टेंडर ही नहीं दे रहे किसी को रेलवे के लिए, तो आपके पास कंट्रोल है उस तरीके का और नेचुरल मोनोपोली कंडीशंस है। अब दूसरा देखिए, सबसे पहला तो हो गया कि कंपटीशन ही नहीं है। जब कंपटीटर्स नहीं है तो आप प्राइस मेकर हैं, प्राइस टेकर नहीं है। जो हम बात कर रहे थे किस चीज की, परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने बात की थी प्राइस टेकर, जो प्राइस अवेलेबल है आप वो ले रहे हो, बट यहाँ पे क्योंकि आपका कंपटीशन है तो आप खुद प्राइस डिसाइड कर रहे हो। यहाँ के जो प्राइस हैं वो आप डिसाइड कर रहे हो खुद, और आप बढ़ाओगे भी तो वो प्राइस पे कंज्यूमर को आना पड़ेगा, तो ये प्राइस मेकर हो गया। तो आप देखिए पहले प्लेटफॉर्म टिकट बहुत सस्ती हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने बाद में उसके प्राइस बढ़ा दिए। तो अगर लोग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं किसी को छोड़ने, जो प्राइस है उस प्राइस पर प्लेटफॉर्म टिकट लेनी ही पड़ेगी उन्हें, कोई ऐसा नहीं है किसी दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर प्लेटफॉर्म टिकट कम है। ठीक है, तो आप देखिए अनलाइक कम्पिटिटिव फर्म्स मोनोपोलिस्टिक आर प्राइस मेकर्स। यहाँ मोनोपोली की बात कर रहे हैं, जो मोनोपोली है ये क्या होते हैं, ये प्राइस मेकर्स होते हैं एंड कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी। तो अगर ये क्वांटिटी कम कर दें अपनी और उस हिसाब से प्राइस बढ़ाएं तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। जैसे हमने बात की, अगर सिल्वर की बात कर रहे थे तो सिल्वर के प्राइस बढ़ गए, बहुत फ्यू फर्म्स थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रेलवे का इसमें बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमने लिख भी रखा है यहाँ पे, केवल एक ही रेलवे ऑपरेटर है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने एक नाम भी सुना होगा, आईआरसीटीसी। ठीक है, तो आईआरसीटीसी अगर फूड सप्लाई कर रहा है ट्रेन के अंदर, वाटर बोतल सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे, और अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि ट्रेन चला रहे हैं, तो इनकी एक तरीके से मोनोपोली है। राइट, तो उस अगर आप रेलवे की वेबसाइट से बुक करोगे तो आईआरसीटीसी के थ्रू बुक होगी टिकट। ठीक है, तो द पॉइंट इज, ट्रेन में अगर जाना है आपको तो आप जो इंडियन रेलवे की ट्रेन है उसी के थ्रू जाएंगे, मोनोपोली है, कोई और ट्रेन अवेलेबल नहीं है कि आप उस ट्रेन से चले जाएं। ट्रेन में एक ही सेक्टर है जिसमें एक ही सेगमेंट है और एक ही बिजनेस चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से चला रहे हैं। तो आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो ये इस तरीके का यहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी अदर कंपटीशन नहीं है, तो ये गवर्नमेंट मोनोपोली चला रही है, तो एक तरीके से प्राइस मेकर्स है। तो परफेक्ट कंपटीशन की हमने बात की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, प्राइस वो मार्केट से ही लेते हैं। वहीं हमने मोनोपोली की बात की, तो मोनोपोली में आप पे मोनोपोली है, यानी आपका दबदबा है, आपकी एक फर्म है जो चल रही है, कोई पास का कंपटीटर्स नहीं है, और आप प्राइस खुद डिसाइड करते हैं और आप कंट्रोल करके क्वांटिटी प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा इन दोनों के बीच का है मोनोपोलिस्टिक। तो देखिए अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे या मोनोपोली की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे तो काफी फर्म थी और प्राइस टेकर थे, यहाँ पे एक ही फर्म थी। अब इन दोनों के जो बीच का है ये है आपका मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, फर्म ऐसा भी नहीं है एक है और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा है, अगर है भी तो उनका जो प्रोडक्ट है ना वो आइडेंटिटिकल नहीं है। यानी परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रोडक्ट आइडेंटिटिकल था, एक से थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफर करते हैं, तो जब प्रोडक्ट डिफर करते हैं तो आप थोड़े से प्राइसेस भी चेंज कर सकते हैं। फर्म्स बहुत सारी होती हैं इसमें, जैसे आज के टाइम आपको आज टूथपेस्ट परचेज करना है या आप कॉफी पीने जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत वेराइटीज मिल जाएंगी और उन वेराइटी के हिसाब से, उन एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्राइसेस भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे फर्म को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ऐसे मार्केट को, तो देखिए मार्केट में लिखा हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंबाइंस एलिमेंट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, दोनों को ही कंबाइन किया जा रहा है, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन है। इन दोनों को फीचरिंग, सबसे पहला मेनी फार्म्स हैं जो कंपीट कर रही हैं एक दूसरे से थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और कंपीट कैसे कर रही हैं, देखिए आपको इस पर फोकस करना है, कंपीट कैसे कर रही हैं। ये कंपीट कर पा रही हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं था परफेक्ट कंपटीशन में, तो अगर आप महंगे चार्ज करोगे तो कंज्यूमर दूसरे में शिफ्ट हो रहा था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो आप बता सकते हो हमारा प्रोडक्ट बेटर है इन फीचर्स की वजह से, ये हम बेस्ट चीज दे रहे हैं, तो आप उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस हाई चार्ज कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, क्वालिटी में, डिजाइन में, लोकेशन में, सर्विस में, आप मार्केटिंग कर लेते हैं, ब्रांड लॉयल्टी बना लेते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है।
दूसरा बात कर रहे हैं सम प्राइसिंग पावर। तो देखिए जब मैंने आपसे बात की, मान लीजिए आप थर्ड वेव में जाते हैं कॉफ़ी पीने या आप स्टारबक्स पे जाते हैं, तो वो लोकल जो कॉफ़ी वेंडर है उनसे ज़्यादा की चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं हम आपको एक बेटर सर्विस दे रहे हैं, हम आपको एक बेटर लोकेशन का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हम क्वालिटी में भी आपको बेटर दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो थोड़े से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब थर्ड वेव और अगर हम बात करें स्टारबक्स की, इन दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे प्राइस को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तीसरा हम बात करें फ्री एंट्री और एग्जिट। तो देखिए इसमें भी काफ़ी नई फर्म्स हैं, वो आती रहती हैं, काफ़ी फर्म्स जाती रहती हैं। तो मेन फोकस करने वाला क्या है? लो बैरियर्स अलाउ न्यू फर्म्स टू एंटर व्हेन प्रॉफिट एग्जिस्ट। तो अब प्रॉफिट दिखता है फर्म्स को तो नई फर्म्स आती रहती हैं। एंड अनप्रॉफिटेबल फर्म्स टू एग्जिट द मार्केट इजीली। और फर्म को दिखता है कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो एग्जिट भी कर जाती है मार्केट से। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेन डिफरेंस ये है, परफेक्ट में आपका प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं था, होमोजेनियस था, आइडेंटिकल था। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका वो डिफरेंशिएशन है। और वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस टेकर थे, मार्केट से ही प्राइस लेते थे। यहाँ पे आप प्राइस मेकर्स हैं, यानी थोड़ा-सा प्राइस आप बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए मोनोपोलिस्टिक के काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं। रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया है हमने। रेस्टोरेंट में आप देखते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, पर उनका जो फूड क्वालिटी होती है, डिज़ाइन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, मार्केटिंग होती है, वो सब डिफरेंट होती है। उसके हिसाब से प्राइसेस भी डिफर हो जाते हैं। तो हमने बात की अगर डोसे की बात करें, आप सागर रत्ना पे चले जाएँ या लोकल इडली शॉप पे चले जाएँ, तो वहाँ आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस होगा जिस हिसाब से प्राइस भी डिफरेंस होंगे। दूसरा हमने बात की, आज आप सोप लेने चले जाएँ, टूथपेस्ट लेने चले जाएँ, तो आप देखिए कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, डनकांट्री, डाबर रेड या और भी बहुत सारे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप कौन सा टूथपेस्ट चूज़ करते हैं, कौन-सा बेटर लगता है आपको। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि सबके फीचर अलग हैं। क्या फीचर अलग हैं? कोई कहता है भाई हमारा हर्बल है, कोई कहता है हमारे टीथ ज़्यादा व्हाइटनिंग हो जाते हैं, कोई कहता है हम फ्रेशनेस ज़्यादा देते हैं। तो उस हिसाब से उनके जो प्राइसेज़ होंगे वो डिफरेंट-डिफरेंट होंगे थोड़े से, ठीक है? और क्लॉथिंग और फैशन की बात करें तो ये भी एक बड़ा सेगमेंट है। तो आप देखिए कुछ ब्रांड्स लिख रखे हैं, फेब इंडिया, एच&एम, वीवा, जूडियो, मान्यवर या लोकल टेलर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, सबके प्राइसेस अलग-अलग होंगे और सब जो आपको प्रोडक्ट देंगे, उनमें क्वालिटी में, डिज़ाइन में या फिर आप देखिए एक्सपीरियंस में या आप कलर में, बहुत सारी चीज़ों में अलग-अलग होंगे और जिस हिसाब से वो उसके प्राइसिंग डिफ़र करेंगे। तो 3 हमने समझ लिए अभी तक। पहला हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा हमने बात की थी मोनोपोली, तीसरा हमने बात की थी मोनोपोलिस्टिक, जो एक तरीके से बीच का है, इन द मिड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ आपका देखिए ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली आपको समझना है तो आप ये समझिए कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होंगे। मोनोपोली में एक था, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होंगे और वो कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे आज आपके टाइम आप मोबाइल की सिम लेने चले जाइए या आपको डाटा लेना है तो आपको जियो मिलेगा, एयरटेल मिलेगा, ठीक है, या बीएसएनएल मिलेगा, 2-3 मिलेंगे। अगर आप पेट्रोल डलवाने चले जाइए, अगर आप सिलेंडर ले लीजिए तो आपको इंद्रप्रस्थ मिलेगा या इंडियन ऑयल मिलेगा या एचपी मिलेगा। तो ये लिमिटेड लोग ही मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे मार्केट कंसंट्रेशन होता है, यानी फ्यू लार्ज फर्म्स कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर। कुछ ही लार्ज फर्म है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, चाहे वो सिलेंडर की बात की, चाहे वो पेट्रोल की बात की, तो फ्यू लार्ज फर्म्स हैं जो कंट्रोल रखती हैं। तो ऐसी फर्म को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये होमोजेनियस यानी सेम भी हो सकता है। जैसे स्टील की बात करिए, सीमेंट की बात कर लीजिए, सेम टाइप का प्रोडक्ट देते हैं। और डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, जैसे अगर ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, स्मार्टफोन की बात कर लीजिए, तो जहाँ पर भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं और वो प्रोडक्ट जो दे रहे हैं चाहे सेम दें चाहे डिफरेंट दें और वो प्राइस को कंट्रोल करके रखते हैं नियर बाई आसपास, तो वो ये आपका होता है ओलिगोपोली। अच्छा, इसकी खासियत ये है एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है। यानी एंट्री बैरियर हाई क्यों होता है? आज मैं अगर आपसे कहूँ आप मोबाइल फार्म ओपन कर लीजिए, तो बहुत हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। आज मैं कहूँ आप पेट्रोल पंप की एक नई कंपनी बना लीजिए, तो नॉट ईजिली पॉसिबल। आप स्टील कंपनी बना लो, सीमेंट बना लो, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है और जो पुराने प्लेयर्स चल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, उन्होंने ही कंट्रोल कर रखा है। तो आप देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पेटेंट होते हैं, ब्रांड लॉयल्टी बनी हुई है उनकी, जिस वजह से यहाँ पे हाई बैरियर है। अब हम तीसरी बात करें, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। तो आप देखिए इस फर्म को, ईच फर्म मस्ट कंसीडर राइवल रिएक्शन व्हेन मेकिंग डिसीजंस। जैसे हम देखते हैं कि अगर जियो ने प्राइस बढ़ाए तो एयरटेल ने भी प्राइस बढ़ा दिए, राइट, या वोडाफोन ने भी प्राइस बढ़ा दिए। तो एक के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो दूसरे के डिसीजन को भी इंटरेक्टिव करते हैं और उस पर एक इम्पैक्ट भी डालते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं प्राइस रिजिडिटी। तो प्राइस रिजिडिटी में देखिए
प्राइसेस टेंड टू बी स्टेबल ड्यू टू म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। तो अभी मैंने बात की आपको नियर बाई प्राइस रखते हैं अपने, एक ने बढ़ाए दूसरा भी बढ़ा देगा, एक ने कम किए दूसरा भी कम कर दिया। तो नियर बाई हमें फोकस करना है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं और हाई बैरियर रहता है और प्रोडक्ट होमोजेनियस भी हो सकता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो टेलीकॉम का तो मैं आपको एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ। अगर हम एयरलाइन की बात करें तो आप देखिए कितने लिमिटेड है। इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, स्पाइस जेट है, अलास्का है। तो ये नियर बाई हैं सारे, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। नियर बाई प्राइसेस होते हैं, एक जना बढ़ाता है दूसरे जना भी स्कीम निकाल देता है, तो नियर बाई सेम आइडेंटिकल रहते हैं। और प्रोडक्ट इनका जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट सेम होते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं और उसके हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करके रखते हैं और इजीली कोई भी इसमें एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम ओवरऑल इसका कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं, हमें कंपैरिजन दिखा रखा है, आपको ये बेटर क्लियर हो रहा होगा अभी। हमने ये चारों ले रखे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। अगर हम नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में काफ़ी थी, मोनोपोलिस्टिक में थी ज़्यादा, ओलिगोपोली में फ्यू थी क्योंकि कुछ ही कंट्रोल करके रख रहे थे। और हम बात कर रहे थे मोनोपोली में तो केवल एक ही फर्म थी। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में हमने सब्जी मंडी का एग्जाम्पल दिया था। तो वहाँ पे क्या था कि सब्जी मंडी है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, आइडेंटिकल सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट मिल रहे थे। मोनोपोलिस्टिक में हमने बात की थी टूथपेस्ट की, सोप की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएट टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओलिगोपोली में अभी हमने बात की, पेट्रोल पंप की बात की या हमने स्टील सीमेंट कंपनी की बात की। तो यहाँ पे सेम टाइप का भी प्रोडक्ट है और डिफरेंट टाइप का भी। और जो मोनोपोली में इंडियन रेलवे की बात की तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, वहाँ कोई कंपटीटर्स है ही नहीं। प्राइस कंट्रोल की बात करें तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो आप प्राइस टेकर हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है वही प्राइस आपको करना होगा। तो यहाँ पे प्राइस आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपने आप में। प्राइस जो कंट्रोल है वो कंप्लीट कहाँ पे है, मोनोपोली पे। और अगर आप मोनोपोलिस्टिक में बात करें तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट था तो कुछ कंट्रोल था। ओलिगोपोली में भी थोड़ा कंसिडरेबल कभी कभी चेंज हो जाता है। एंट्री बैरियर्स की बात करें तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था। और यहाँ पे मोनोपोली की बात करें, अगर एंट्री बैरियर की तो वेरी हाई, यानी कोई जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, वेरी हाई है, मतलब इजीली कोई मतलब ही नहीं है। और ओलिगोपोली की बात करें, जो हमने पेट्रोल पंप की बात की, एयरलाइंस की बात करी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत है तो बहुत हाई है, जनरली बहुत इजीली लोग नहीं आ पाते। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लो रहता है। वहीं एग्जाम्पल की बात की तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में एग्रीकल्चर की बात की, मोनोपोली में हमने रेलवे की बात की या पब्लिक यूटिलिटीज की बात कर लीजिए। ओलिगोपोली की बात करें जहाँ पे लिमिटेड सेलर्स होते हैं तो हमने बात की एयरलाइंस की बात की या टेलीकॉम कंपनीज की बात की। और मोनोपोलिस्टिक में हमने रेस्टोरेंट का या मैंने कॉफी चेन का आपको एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि चार किस तरीके के मार्केट होते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करती हैं फर्म, कैसे प्राइस डिसाइड होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि जिनको ये समझना चाहिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको लगा अच्छा या बुरा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नोट्स लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।